आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम क्लास और रो क्लासेस और कॉलम क्लासेस को हम इस वीडियो में जानेंगे, जो कि हमारी लेआउट की क्लासेस हैं। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था लेआउट क्लासेस की कंटेनर क्लास को हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। जिसने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा, वीडियो का लिंक नीचे मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, जाकर वॉच कर ले। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला हम बाकी इस क्लास में दो क्लासेस आज हम जानेंगे, जो कि हमारी एक क्लास है रो क्लास और दूसरी जो है हमारी कॉलम क्लास। देखो यार, ये तीनों क्लासें हमारी लेआउट में यूज़ होती है और इन्हीं तीनों क्लासेस से बनकर हमारा लेआउट बनता है। ठीक है, तो मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजिम प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलते हैं अपनी क्लास की जानिब। ठीक है, तो यार सबसे पहले हम देखेंगे रो क्लास क्या होता है। तो यार मैं सबसे पहले दराज की वेबसाइट खोल लेता हूँ और इस पर मैं क्लिक करा, क्योंकि यार मैं इसी के थ्रू आपको एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि आपने HTML में रो क्लास आपको ने पढ़ी हुई है, मतलब कि रो पढ़ा हुआ है, तो आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, सॉरी CSS में पढ़ा था आपने। अच्छा, ये तो हमारी रो हो गई। ठीक है, ये जितना भी हमारे लेआउट बनता है रो और कॉलम क्लासेस और कंटेनर क्लासेस से मिलकर बनता है। ठीक है, ये तो हमारी रो क्लास हो गई, नीचे वाली भी हमारी रो क्लास हो गई, तो ये भी हमारी रो क्लास हो गई जो आपको नज़र आ रही है, मेरा कर्सर और माउस नज़र आ रहा है। और ये भी हमारी रो क्लास हो गई जिस पर होवर करने से बैकग्राउंड कलर लाइट हो रहा है। ये भी हमारी रो क्लास हो गई जिसमें मल्टीपल कॉलम्स दिए हुए हैं, जो कि हम आगे चलकर इंशाल्लाह कॉलम्स को बयान करेंगे। तो ये भी हमारी जो है हमारी रो क्लास है, दो क्लासेस दी हुई है रो की। ठीक है, यहाँ पर भी एक रो क्लास दी हुई है, तो यार शुरू से लेकर एंड तक रो क्लासेस दी हुई है और कॉलम क्लासेस दी हुई है। ये भी एक रो क्लासेस दी हुई है जिसमें हमारे चार कॉलम्स को डिवाइड करा हुआ है बॉटम पर। ठीक है, एक दो तीन चार, तो ये हमारी रो क्लासेस होती है। इंशाल्लाह ताला इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आया, VS कोड ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, मैं क्या करता हूँ इसी क्लास में ना, पुरानी क्लास में ना आज का ही काम करेंगे। ठीक है, पुरानी क्लास का जस्ट हम टाइटल चेंज कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिख लेंगे हम रो क्लास और कॉलम क्लास। मैंने यहाँ पर लिखा रो क्लास। ठीक है, अच्छा रो क्लास से ना कंटेनर क्लास लिखना पहले लाजमी है, यह मिस्टेक मत करना। ठीक है, इसका एक रूल होता है, इंशाल्लाह आपको आगे चल के बताता हूँ क्या रूल होता है। ठीक है, अगर आप ये नहीं करेंगे ना आपके पास कैसा एरर जनरेट होगा, आपको मैं बताता हूँ क्या एरर जनरेट होगा। फर्स्ट करें, मैंने कंटेनर क्लास लगाई नहीं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया मोहित कादरी। ठीक है, अच्छा मैं इसका बैकग्राउंड बॉर्डर भी ले लेता हूँ ताकि मेरा रो का एक बॉर्डर आ जाए जब भी हमारा रो सही तरीके से शो होगा। मैंने क्या करा, रो को यहाँ पर कॉल करा और यहाँ पर ले लिया बॉर्डर। अच्छा, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉपी पाथ करता हूँ और इसको जाता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर, यहाँ पर पेस्ट करा और देख लिया। तो यार मेरा जो है ना हमारा वो कॉल तो हो चुके हैं, पर एक एरर आपको जनरेट हो गया और दिख भी रहा होगा। ठीक है, क्या है, मेरा नाम सही तरीके से नहीं आ रहा। तो यार यही आपको एरर देखने को मिलेंगे, इसकी एक तरतीब होती है, इंशाल्लाह ताला आपको आगे चल के बताऊंगा। मैंने एक रोड मैप बनाया हुआ है इसके लिए, और वो आपको इंशाल्लाह PDF दिखाऊंगा भी थोड़ी आगे चलकर, जब हम कॉलम क्लास को समझेंगे ना, वो आपको तफसीली समझाऊंगा। ठीक है, ताकि हमारा रो क्लास भी हो जाएगा, कॉलम क्लास भी हो जाएगा और कंटेनर क्लास भी, जो कि पहले से हो चुकी है, तो तीनों एक साथ समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैंने ये तो देख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यार सिंपली मैं अनकमेंट करता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल X करा और नीचे आकर कंट्रोल V कर दिया। आप देखना मेरा किस तरीके का आएगा। ठीक है, अब मेरा सही तरीके से आ चुका है। ठीक है, कंटेनर जो था वो बीच में आ चुका है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कंटेनर क्लास क्या होती है। जिसने नहीं देखी वॉच कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है।
तो हमारी ये हो गई कंटेनर क्लास के अंदर हमारी एक रो क्लास आ गई। अब आप जितनी मर्जी चाहे रो क्लास ले सकते हैं। ये तो हमने एक क्लास ले ली रो। यहाँ पर आप मैं क्या करता हूँ, 1 लिख लेता हूँ सिंपली, और एक और काम करता हूँ यहाँ पर। आ, मैं इसको भी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने कंट्रोल सी करा, कंट्रोल वी करा, कंट्रोल वी करा, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 2 करा, और यहाँ पर मैंने 3 कर दिया। तो यार आप जितनी मर्जी चाहे रो को ले सकते हो। अच्छा, मैं कंटेनर क्लास का भी थोड़ा सा बना देता हूँ, क्या बॉर्डर क्रिएट कर देता हूँ। मैं सिंपली इसी वाले को ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देखो हमारा जो था वो रोज भी आ चुकी है और हमारा कंटेनर भी आ चुका है। आई होप कि आपको कंटेनर कह रहा हूँ, रो क्लास समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम समझते हैं कि हमारी कॉलम क्लासेस क्या होती है, ठीक है। अगर हम इक्वल विथ के कॉलम बनाना चाहते हैं ना, तो हम कॉल क्लास का यूज करेंगे। देखो हमने बात की थी लेआउट की, तो यार लेआउट इन्हीं 3 क्लासेस से मिलकर बनता है, ठीक है। और उसकी एक तरतीब भी होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तरतीब हम कॉलम क्लास में चल के पढ़ेंगे, तो हम पढ़ रहे हैं तरतीब क्या होती है। तो हम तरतीब पर आ जाते हैं इसकी। ये देखो, ये कुछ इस तरीके की तरतीब हो जाती है। अगर आप तरतीब का यूज़ नहीं करोगे तो आपको एरर जनरेट हो जाएंगे, जो कि आपने थोड़ी देर पहले ही देखा था। मैंने कंटेनर क्लास यूज़ नहीं करा और एरर कैसा जनरेट हो गया, ठीक है। तो यही हमारी 3 क्लास होती है जिससे हमारा लेआउट बनता है। हमने दराज वेबसाइट में भी अभी एग्जाम्पल जाकर देख ली। तो सबसे पहले आपको कंटेनर क्लास लगाना लाजमी 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 है, ठीक है, वरना आपका रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनेगी नहीं, ठीक है। और उसके बाद आपको लगाना है रो क्लास, और उसके बाद आपको लगाना है कॉलम क्लास, ठीक है। कॉलम्स के अंदर आप जितने मर्जी चाहे कॉलम्स को दे सकते हो, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आप कंटेनर के बाद रो लगा रहे हो, कंटेनर के बाद आप कॉलम लगा रहे हो, उसके अंदर रो लगा रहे हो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हमेशा याद रखना कि रो के अंदर ही कॉलम्स आएंगे, कॉलम के अंदर रो कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा मैंने आपको रोड में बता दिया है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या करा, अच्छा इन दोनों को मैं कमेंट नहीं करता, रहने देता हूँ। अच्छा एक चीज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको 1 वाले को काटता हूँ, और यहाँ पर ही मैं कॉल क्लास को लगा लेता हूँ अपनी, ठीक है। अच्छा आप जितनी मर्जी चाहे कॉलम क्लास को दे सकते हो, ठीक है। मैं कॉलम क्लास का भी बॉर्डर ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर ले लिया, सॉरी रेडियस आ गया यहाँ पर, बॉर्डर मैंने ले लिया सॉलिड, और मैंने यहाँ पर ले लिया ब्लू, ठीक है। मैं यहाँ पर आया अपनी, रिफ्रेश करा तो यार मेरा देखो। अब आप कह रहे सर ये तो रो के अंदर रो ही आ गया। नहीं यार, ये एक कॉलम है, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ एक कॉलम लिया है। आप जितने मर्जी चाहे कॉलम लो, इसमें ले सकते हो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ये तो मैंने कॉल क्लास कॉल करिए ना। अगर आप किसी एक कॉलम पर किसी एक कॉलम या किसी एक रो पर क्लास यूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको क्लास देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आप डेमो या एग्जाम्पल कुछ भी आप दे सकते हो, जो भी आप बना रहे हो, या कॉल 1 के नाम से भी दे सकते हो क्लास, ठीक है। यहाँ पर मैंने कंट्रोल सी करा, कंट्रोल सी करा, कंट्रोल वी करा, कंट्रोल वी करा, कंट्रोल वी करा, और हमने, ठीक है 4 काफ़ी है हमारे लिए। 2 करा, 3 करा, 4 करा, यहाँ पर आया रिफ्रेश करा। तो देखो मेरे जो है ना वो 4 कॉलम बआसानी बन चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आप नोट करें, एक चीज़ नोट करने की है। अब मैं 5वां जब कॉलम डालूंगा ना, 5वां मैंने कॉलम डाला और 5 डाला, और मैंने रिफ्रेश करा ना जैसे ही, तो देखो 5वां कॉलम इसी के आगे आ गया। पर अगर आप चाहते हैं कि ये 5वां कॉलम इसमें ना आए, ठीक है, एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 5वां कॉलम दूसरी रो में दे सकते हैं, पर ये तरीका बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऐसा हो सकता है पर ऐसा करते नहीं है। जो हमारा रूल है उसी तरीके से हम अप्लाई करेंगे। तो 5वीं क्लास को हम नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्रेक, ठीक है। अब HTML CSS वाला ब्रेक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, भले इसका नाम ब्रेक है पर वो ब्रेक हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर मैं चाहता हूँ 5वीं क्लास को नीचे लाना, तो मैं उसके लिए लिखूंगा .w100, ठीक है, 100। मैंने .w100 लिखा और मैंने रिफ्रेश करा, तो यार मेरी 5वीं जो क्लास थी वो इसके नीचे आ चुकी है, ठीक है। 5वीं क्लास मेरे इसके नीचे आ चुकी है। अच्छा आपको इसके नीचे ना कोई भी नहीं, इसके अंदर आपको
कुछ नहीं लिखना, ठीक है, एम्प्टी छोड़ देना अगर आपको ब्रेक मारना है। अच्छा, एक बात आपने ये देख ली, ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। अब अगली जानिब पढ़ते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि हमारा 5वीं क्लास तो आई पर इसने पूरा डिव कवर कर लिया, पर मैं चाह रहा हूँ जो मेरी 5वीं क्लास आए ना वो सिर्फ एक ही कॉलम के नीचे आए, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है ना वो फर्स्ट कॉलम के नीचे ही आए। देखो मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ उसको। जैसे कि मैंने ऊपर ले लिया 4 डिव, ठीक है, और नीचे मैं 3 डिव और ले लेता हूँ, मैं यार और डिव बना लेता हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, यहाँ पर मैं इसका नाम लिख लेता हूँ 6 और लिख लेता हूँ यहाँ 7, ठीक है। देखो अभी जो मेरे डिव है ना ऊपर तो 4 और नीचे 3 है। अब जो मैं जो क्लास यूज करने वाला हूँ ना उससे ही होगा ये कुछ यूँ कि जो मेरे 3 जो डिव है ना वो इसी कॉलम के नीचे ही आ जाएंगे, और चौथा जो हमारा डिव है वो एम्प्टी छोड़ देगा ये। मतलब कि हमारा इक्वल विथ, अभी तो ये हमारा कवर कर रहा है पूरी विथ, जैसे तैसे कर रहा है वो, पर पूरा रो कवर कर रहा है विथ लेकर, पर वो पूरी रो कवर नहीं करेगा। 3 के नीचे 3 चाहते हैं तो 3 आ जाएगा, 3 के नीचे 4 जाते हैं 4 आ जाएगा, 5 चाहते हैं 5 आ जाएगा, जितने मर्जी चाहे आप चाहते हैं उतना आ जाएगा, ठीक है। पर वो स्पेस को एम्प्टी छोड़ता जाएगा, ये ज़रा करेगा। अब वो क्या चीज़ है वो हमारी जो होता है वो रो में हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो एक क्लास होती है रो कॉल्स के नाम से, मैं यहाँ पर लिख लिया रो कॉल्स। अब मैं गया रिफ्रेश करा, कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि यार मैंने इसको नंबर ही नहीं दिया मैं कितनी क्लास रखना चाहता हूँ पहली लाइन में। पहली लाइन में क्या, मैं हर लाइन में कितने रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हर लाइन में मेरी जो क्लास है ना वो 3 क्लासेस आ जाए। तो मैंने 3 कॉल करा और 3 आ चुकी है, ठीक है। ऊपर 3 आ गई, नीचे एक आ चुकी है हमारी, 1 मिनट गाइस। अच्छा मैं इसको ना यार कमेंट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं ऊपर 3 आ गए नीचे 3 आ गए, जो कि हमारी टोटल 7 क्लास थी ना। और उसने 7 क्लास को सबसे लास्ट में करा, पर जो 2 हमारे एम्प्टी बॉक्स है ना उसको, जो हमारे जो 2 बॉक्स बचे थे उसको एम्प्टी छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि इसने उसी के नीचे ही कवर करा जितना हमारे ऊपर थे, ठीक है। बाकी जितनी भी हमारी स्पेस बची उसको ऐसी का ऐसी छोड़ दिया। अब ये स्पेस बची है इसमें और डिव आ सकते हैं, ठीक है, जितने मर्जी चाहे आप डिव ला सकते हो। ये हमने 3 लिखे हैं, आप चाहो एक लाइन में 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, आपकी जितनी मर्जी चाहे उतने रख सकते हो, ठीक है, 6 रख सकते हो, या अगर आप 7 के साथ रखना चाहो 7 रख सकते हो। अच्छा टोटल लाइन में कितने रखते हैं यार, टोटल लाइन में 12 रख सकते हैं, 12 से ज़्यादा नहीं रख सकते, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ग्रिड लेआउट, जब हम बनाएंगे ना ग्रिड सिस्टम के बारे में हम अगले लेक्चर में जानेंगे। तो यार आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम कॉलम्स को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, ये तो हमारी चीज़ हो चुकी है, ठीक है। अच्छा ये रिस्पॉन्सिव भी होते हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं जैसा कि रिस्पॉन्सिव होते हैं, पर एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे, अगर मैं इसके अंदर डेटा डालूंगा ना पर वो किस तरीके का होगा, जैसे ही मैं इसको छोटा करूंगा ना तो मेरा डेटा जो है ना वो बिल्कुल घिच पिच का हो जाएगा, ठीक है। मैं लॉरम इस सब डालता हूँ किसमें, कॉलम्स में। यहाँ पर मैंने डाला, फर्ज करें एक लॉरम डाल दिया मैंने, इंस्पेक्ट में मैं आया तो देखो मेरा क्या था, अजीब तरीके का आ गया, कुछ अजीब तरीके का लेआउट बन गया। तो यार ऐसा लेआउट तो आप नहीं बना सकते ना, मोबाइल में खोलेंगे ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, आपकी वेबसाइट से बंदा ही भाग जाएगा। तो इस तरीके के हम एक चीज़ पढ़ने वाले, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है, ठीक है। मीडिया स्क्रीन साइज है जो कि हमने फर्स्ट थर्ड लेक्चर में कवर करा था, जिसने नहीं देखा लाजमी वॉच कर ले, ठीक है। आगे चलने से पहले यार जिसने लाइक नहीं करा लाइक कर दे, आपके खातिर वीडियोस डालता हूँ रोज़, डेली डालता हूँ, कोशिश करूँगा डेली बाय डेली आपको वीडियोस मिलती रहे। इंशाल्लाह 2024 में न्यू कोर्सेज लॉन्च होंगे, तो यार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इंशाल्लाह लाइव सेशन के साथ लॉन्च होंगे तमाम कोर्सेज, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। तो लाजमी शेयर करा करें वीडियो ताकि और लोगों का भी भला हो सके, ठीक है। अच्छा अब तो ये हमने देख लिया, जैसे कि हमने यहाँ पर देख रहे थे ना कि अजीब सा साइज आ गया, पर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो एक्स्ट्रा लार्ज साइज होता है ना वो 1240 होता है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे ही मेरा 1240 से नीचे आए ना तो वो 100% की विथ ले ले, ठीक है। 100% की विथ तो लेगा, लाजमी लेगा। अगर 100 की विथ नहीं लेगा ना तो ये मेरा लॉरम इप्सम सही तरीके से आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, एक्स एक्स लार्ज साइजेस, एक्स लार्ज साइजेस, और ये लार्ज साइजेस क्या है, ठीक है।
अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, ये जो मेरा एक्सेस लास्ट साइज लिखा है 1240 है। अब इससे जितना भी इससे जो ऊपर होगा ना 1240 या 1250 या 1300 1400 1500, जितनी भी बड़ी स्क्रीन होगी उसमें कुछ इस तरीके का ही दिखेगा। किस तरीके का? मैं इसको इंडेक्स को हटा देता हूँ। इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। अब जैसे ही 1200 से नीचे आ जाएगा ना 1240 से, तो हमारा जो है ना वो 100% की विड्थ कवर कर लेगा, ठीक है। मतलब एक के नीचे एक आ जाएगा कॉलम, ठीक है, एक के नीचे एक। और यही हमारी सही तरतीब होती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं सिर्फ एक्स्ट्रा लार्ज साइज में, एक्स्ट्रा लार्ज साइज में ही हमारा जो है वो इस तरीके के कॉलम है, बाकी एक्स्ट्रा लार्ज साइज के जो हमारा होता है वो आई थिंक पीसी वगैरह ही होते हैं, मॉनिटर की बड़ी स्क्रीन। अगर आप टैबलेट में खोलोगे तो आपका कुछ अजीब तरीके से आएगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। अगर आपको उसमें भी सही तरीके से चाहिए मीडियम स्क्रीन में, तो आपको मीडियम का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो मेरा स्मॉल साइजेस तक कुछ इस तरीके का ही लेआउट बने, तो आप स्मॉल साइजेस तक कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप अपनी मर्जी के ना कर सकते हो, जो आपको चीज़ सही लग रही है ना कि इतने साइज पर ये चीज़ इतनी अच्छी लगेगी, तो आप कर सकते हो। तो यार ये मीडिया साइजेस होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर भी थर्ड लेक्चर भी समझाए थे। अब इसका इम्प्लीमेंट देख लेते हैं किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना तो यार हमें सही तरीके से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सेल लिख लेंगे, ठीक है। एक्सेल लिख लेंगे कॉलम के आगे। जिस कॉलम का आपको करना है वो कॉलम आप कर सकते हो पूरी डिप का, ठीक है। अब 1200 क्या होगा, ये 1200 जैसे ही 40 से नीचे आएगा ना, अब ये जो हमारा पहला वाला डिप है ना, ये पूरी विथ कवर कर लेगा 100% जो इसके अंदर होगी, ठीक है। कंटेनर के अंदर 100% विथ कवर कर लेगा, बाकी इसके नीचे आ जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ ये, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश करा, एक मिनट। मैंने एक्स्ट्रा लार्ज साइज लिया ना, तो मैं इसको हटाता हूँ। एक मिनट गाइस। एक्स्ट्रा लार्ज साइज कॉलम 5 में मैं लार्ज साइज देखता हूँ, ठीक है। एल जी। अच्छा ये तो हो गया। अब मैं इंस्पेक्ट में जाता हूँ, ठीक है। इंस्पेक्ट में जाएंगे ना जब ही मेरे को सही तरीके से पता चलेगा, ठीक है। देखो जैसे ही मेरा ना लास्ट साइज से नीचे आ रहा है ना, तो मेरा एक के नीचे एक कवर कर रहा है ये विथ, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश करा। अच्छा एक मसला हो रहा है गाइस, मैं इसको ना हटा देता हूँ कॉलम 5 को। देखो यही में इशू आ रहा था मेरा, जो आ रहा था क्योंकि मैंने इसको कहा था कि एक रो में हमारा इतने ही कॉलम आना लाजमी है। तो यार ये हटा देना जब भी आप ये काम करो। यही हमारा एरर जनरेट हो रहा था। तो मैंने देखो जैसे ही मैंने अप्लाई करा ना, इसको हटाता हूँ। देखो जैसे ही मेरा 1240 से ऊपर है ना, वो तरतीब से आ रहा है। अब 1240 से जैसे ही नीचे होगा ना, 1240 से ऊपर जैसे ही हमारा नीचे होगा ना, तो वो कुछ सिंगल कॉलम में ले लेगा, ठीक है। मतलब कि एक सिंगल कॉलम आ जाएगा। इंस्पेक्ट में मैं गया और इसको करा मैंने छोटा। आप देख रहे हो सिंगल कॉलम आ गया यहाँ पर, ठीक है। एक सिंगल कॉलम 100 विथ का आ गया। अब जैसे ही मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ तो वैसे ही आ रहा है। तो ये तो हमारा लास्ट साइज हो गया। अब हम एक्स लास्ट साइज देख लेते हैं, जो कि हमने नहीं देखा, ठीक है। इंस्पेक्ट में जाता हूँ मैं, या ऐसे ही देखता हूँ क्या हो रहा है। इस तरीके से सही समझ में नहीं आता, इंस्पेक्ट में जाना लाजमी होता है। इंस्पेक्ट में मैं गया, ठीक है। अब जैसे इसका लास्ट साइज होगा ना, पहले जैसा हो गया। अब मैं इंस्पेक्ट में गया, जैसे मैंने इसको छोटा करा लास्ट से, एक्स्ट्रा लास्ट से कम साइज हुआ ना, तो इस तरीके का हो गया हमारा 1240 से जैसे ही कम हुआ इस तरीके का हमारा एक डिव एक लाइन में आ गया। तो यार ये हमारी क्लास ये हमारी होती है एक्स्ट्रा लार्ज होती है, लार्ज होती है, मीडियम आप कर सकते हो, ठीक है। मीडियम आपको मीडियम हमारी आई थिंक होती है किसकी, वो स्क्रीन होती है ना हमारी मीडियम, क्या नाम है उसका, टैबलेट वगैरह की, ठीक है। तो मीडियम की शक्ल में ये अभी, ठीक है। तो अभी सिंगल विथ में जैसे ही मैं इसको लार्ज करूँगा ना, एक मिनट यार ये गाइस इससे छोटा नहीं हो पा रहा। तो मेरा एक ही लाइन में तमाम डिव आ गए, ठीक है। अगर मैं इसको मीडियम मीडियम पे करूँगा तो हमारा एक लाइन में एक डिव आ जाएगा कॉलम का, ठीक है। मीडियम कर सकते हो, स्मॉल कर सकते हो, जो आप चाहो वो कर सकते हो,
ठीक है, सिंपली आपने ये सीखा हुआ है ना, तो आप आसानी कर सकते हो। मैंने तमाम साइज आपको बताए हुए हैं, पिछले लेक्चर आप देख लीजिएगा, उसका लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमने इस वीडियो में देखा, हमने देखा रो क्लासेस क्या होती हैं, कॉलम क्लासेस क्या होती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, बाकी हमारी और क्लासेस भी होती हैं। अच्छा, ये तो हमने जो क्लासेस यूज़ करी है ना, इससे क्या हुआ, ये तो हमारी बराबर 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 विथ की बन गई। पर ऐसा तो नहीं होता ना कि हम हर क्लास को बराबर 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 विथ कर लें। ठीक है, अगर हम दो क्लास यूज़ करेंगे, मतलब दो कॉलम यूज़ करेंगे, तो हमारा ये हाफ हाफ हो जाएगा। पर आपने कई बार देखा होगा कि साइड मेन्यू बार भी होता है ना, साइड मेन्यू का, तो वो हमारा किस तरीके से आता है, वो इंशाल्लाह ताला हम अगली क्लास में चलकर देखेंगे वो क्लासेस क्या होती हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है ये वैसे ज़्यादा इतना यूज़ भी नहीं होती है क्लास जो मैंने आपको पढ़ाई है ना, कॉलम यूज़ समझाने के लिए आपको बढ़ा दी। बाकी आपने लेआउट वगैरह देखे होंगे, यूज़ तो होती है, हेल्पफुल होती है, बहुत हेल्पफुल होती है, पर इतनी यूज़ नहीं होती क्योंकि कुछ साइज़ होते हैं अपनी मर्ज़ी के ही बनाने पड़ते हैं। ठीक है, हम सारे इक्वल कॉलम नहीं बनाते। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार आपके खातिर वीडियोस डालता हूँ, अब कोशिश करता हूँ कि रोज़ ब रोज़ वीडियो डालूँ। ठीक है, ताकि आप लोग जल्द से जल्द बूटस्ट्रैप सीखो और अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सको। ठीक है, तो जैसे जैसे हम क्लासेस सीखते जा रहे हैं, प्रोजेक्ट भी तैयार करते जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक लाजमी कर दिया करो, और कुछ समझ ना आए तो कमेंट में पूछ लिया करो, और अगर समझ भी आ जाए तो यार कमेंट में बता दो दिया करो यार, मुझे पता चले कौन मेरी वीडियो देख रहा है, कौन इंटरेस्ट रख रहा है, कौन नहीं रख रहा। ठीक है, कमेंट में लाजमी बताया करो मुझे। ठीक है, तो यार अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मोहम्मद मोहित कादरी को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।